सर आप शुरू करो सर अभी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो हो रही है आपकी। जी ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर, पहले स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्वायर से, इस मेथड से भी पहले हम लोग ना, जिन नंबर के लास्ट में 5 आता है, जैसे 5 का स्क्वायर, पहले इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर 5 का स्क्वायर करना है तो कितना आता है, 25। ये याद है आप लोगों को? 15 का स्क्वायर में पूछो तो 15 का स्क्वायर बोलूँ कितना बोलोगे? 225 225। 225 अगर 25 का स्क्वायर बोलूँ तो 625 625। 625 ओके, 35 का स्क्वायर बोलूँ तो 1225 1225। 1225 45 का बोलूँ तो 2025 2025। डाटा ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को, आप लोग माइक अपना म्यूट कर लो। कुछ लोगों को इसमें क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आया है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम स्क्वायर में। तो देखो, जिन कितना भी बड़ा नंबर है, उस नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। 25 तो आप लोग लिख लो, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 का स्क्वायर 25। अब आता है क्या, हमारा 1 के बाद 2 हो रहा है, ये 6, 12, 20 एक ऐसे हो रहा है। तो आप क्या करो, 1 से एक बड़ा नंबर लो। 1 से बड़ा नंबर कितना आता है, 2। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 2 आता है। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। 2 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 2 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 3। तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। 625। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12, 25। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5। 5 इंटू 4 कितना होगा, 20, 25। समझ में आया? इसी तरह से आपको अगर करना हो 75 का स्क्वायर करना हो तो कितना आ जाएगा, 5625 कितना होगा, 5625 5625। क्लियर? 5625 यस। हाँ, 5625 कैसे हो रहा है, क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या कर हाँ रहे हो सर आप, क्या कर रहे हो कि सिंपल से कर रहे हो, 5 के स्क्वायर 25। 7 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 8। 8 7 8 56। 56। क्लियर? तो आपको किसी भी, अगर मान लो आप लोग कितना है, आपको 95 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या कर लोगे, 95 का स्क्वायर करना है तो कितना करोगे आप, 9025 1025 1025। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सर 9025 9025 9025 9025 हाँ 9 होगा तो 9025। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो आपको अगर 5 का स्क्वायर, 5 अगर किसी भी कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्लियर होगा कैसे करोगे। हाँ सर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 112 करके, इसका स्क्वायर करना है। अब इस नंबर का स्क्वायर करना है तो नंबर का कैसे स्क्वायर करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। 10544 इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, 2 अगर 2 4 लिसन गाइज, अगर आपको स्क्वायर आपको समझना है तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 25 तक तो स्क्वायर आना चाहिए, 25 से 30 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने ये किया कि 25 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को देखेंगे किसके आसपास है ये नंबर। हम क्या देखेंगे पहले कि ये नंबर किस नंबर के आसपास है। ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि 100 के पास में ये नंबर है, राइट है। 100 के पास में रेफरेंस वैल्यू आप लोग ले लो, जो रेफरेंस वैल्यू कहते हैं वो क्या कर लो, आप 100 ले लो। ये नंबर 112 कितना है, ये 100 के पास है। एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे लाइन ड्रॉ किया, अब ये नंबर आपने देखा कि 100 के पास है, तो 100 से कितना ज्यादा है ये, 12 इस साइड ये डंडी दिखाई दे रही है, एक लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन के एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 12 का स्क्वायर कर लो, मतलब जितना ये 100 से ज्यादा है उतना का स्क्वायर कर लो। इधर भी क्या करोगे, 112 आप प्लस कितना करोगे, जितना ज्यादा उतना ऐड कर दो। 12 ऐड कर दिया आपने, एंड 12 ज्यादा है, 12 क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसका 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144। 144 इनको ऐड करोगे तो 124। हाँ अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि हमें जो देखना है, यहाँ 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो राइट हैंड साइड में है ना,
ये केवल 2 डिजिट ही होना चाहिए राइट हैंड सॉरी साइड में। सर, समझा नहीं, फिर से बोलो ना। हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने क्या हाँ, किया 112 में 12 ऐड कर दिया तो 125 हो गया। 124। हाँ 124, 124 हाँ 124 और 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो गया, 144 हो गया, राइट है। हाँ सर। yes sir मैं बोला कि ये लाइन जो दिखाई दे रही है, लाइन के राइट हैंड साइड में केवल 2 डिजिट ही होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें कितनी होनी चाहिए 2 डिजिट, बट यहाँ पे कितना है 3 डिजिट। ये डिजिट 3 वाले जो थर्ड डिजिट यानी ये 2 डिजिट के बाद जितना भी डिजिट बच रहा है उस डिजिट को क्या करेंगे हम इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Carry जैसे forward. कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने पे क्या होगा, आपको 1 में 4 ऐड कर देंगे, राइट है ना। ये कितना हो Yes. जाएगा 1 में Yes, 4 ऐड sir. करोगे तो 1 2 5 1 2 5 4 4 4 ये इसका स्क्वायर हो गया। सर फिर से बताइए ना। हाँ मैं बता रहा सर हूँ, पूरा एक बार फिर से बता दो ना प्लीज। हाँ फिर से बताता हूँ स्टूडेंट, एक मिनट। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे 112 का स्क्वायर किया, 112 का स्क्वायर करना है। हमने एक रेफरेंस वैल्यू लिया, जस्ट आप समझते जाओ, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। वो 112 का स्क्वायर करना है, हमें 112 का स्क्वायर कर रहे हैं। हमने बोला कि इससे एक रेफरेंस वैल्यू लो जो इस नंबर 112 के आसपास कोई नंबर हो। 112 के आसपास हमें नंबर दिखाई दे रहा था कितना 100 हमने रेफरेंस ले लिया एज ए रेफरेंस, आर मैं लिख देता हूँ, रेफरेंस की वैल्यू क्या 100 ले लिया, ठीक है ना। रेफरेंस के अंदर लिया 100। अब ये 100 से 112 कितना ज्यादा है, तो 100 से 112 ज्यादा है। तो हम राइट हैंड साइड में एक लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे। ये बस बेसिक सीखने के लिए है, बाकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। प्रैक्टिस तो फटाफट करोगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी आपको। एक लाइन ड्रा करोगे, लाइन ड्रा करने के बाद ये 100 से जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर कर लो आप। 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लो। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, 100 से जितना ज्यादा है वो इस नंबर में ऐड कर दो। तो 100 से 12 ज्यादा है यानी जिसका स्क्वायर किया वही ऐड करना है, तो 112 प्लस 12 हमने ऐड कर दिया, राइट है। यानी ये 12 का स्क्वायर किया तो 12 हमने इधर क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्लियर। फिर इसको ऐड करेंगे तो 112 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 124। 100 कितना आएगा 24, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, राइट है 144 आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में, मैं बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड में केवल 2 डिजिट ही होने चाहिए आपके पास। राइट हैंड साइड डंडी जो दिखाई दे रही है, लाइन जो दिखाई दे रही है, ये लाइन के राइट हैंड साइड में केवल 2 डिजिट ही होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं होना चाहिए। तो 3 डिजिट क्या था, यहाँ 1 एक एक्स्ट्रा पड़ रहा था, वो भी क्या यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 डिजिट ले लो आप 14 को ले ले, नहीं, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस लेना चाहिए। ये जो थर्ड है यानी 100 प्लेस वाली वैल्यू आ रही है उसको क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे किधर लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसको इस पे जाके ऐड कर देंगे। हमने ऐड किया तो कितना हो गया 1 2 ए 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और या 44। 1 कितना हो गया 1 2 5 4 4544। सर हम्म सर एक डाउट था अपना। इफ समझो कोई भी हम रैंडम नंबर लेते, समझो कि 224 हमने नंबर लिया, उसका स्क्वायर निकालना है। हेलो, उसका स्क्वायर निकालना है, तो सर जो उसका नजदीक जो उसका रेफरेंस नंबर हम 200 ले गया 220 ले गए। मैं वही बताने जा रहा हूँ, वही अब आप थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा वेट करो, आपको सब कुछ का आपको खुद सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन अराइज होगा तो तब आप बोलना कि सर ऐसा मेरा डाउट है, ठीक है ना। ओके। हाँ अभी जस्ट आप बेसिक समझने की कोशिश करो। और सर मैं क्या पूछ रहा था कि हर जो अपन स्क्वायर या क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी निकालेंगे इन फ्यूचर, तो उसमें रेफरेंस अपने को राइट और लेफ्ट का जैसा आपने बताया यही मेथड यूज करना है या इसका कोई और एक डिफरेंट मेथड भी है। हेलो, हाँ जी बोलो ना। वही सर कि जैसे अभी आपने जो ये रेफरेंस मेथड बताया 112 का, से आगे अगर कोई और भी सम आएगा या कोई और भी स्क्वायर रूट निकालना है उसका भी सेम रेफरेंस यूज करना है या उसके लिए भी कोई अलग डिफरेंट रेफरेंस है। वेट स्टूडेंट वेट, थोड़ा सा वेट करो, आप
थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके सर। अभी तो हमने एक क्वेश्चन बताया। अभी ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, जैसे अभी तक आपने बहुत सारी चीजें, अभी मल्टीप्लिकेशन जब जाएंगे ना, 2 डिजिट का अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का अलग टाइप का, तो मुझे ये चीजें प्रॉब्लम थोड़ा देती हैं। मुझे हर एक टाइप का अलग अलग मेथड याद करना, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। इतना मेथड याद करेंगे उससे बेटर उतना में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं ऐसा थोड़ा सा मेथड चूज करता हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें एक ही में आ जाए। तो ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं ना, इस मेथड से आप किसी का भी स्क्वायर कर दो, इतना तो कंफर्म मान लो आप। इस मेथड से जो मैं मेथड कंप्लीट कर लूंगा, इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए आप कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब ये वही मैं बात पूछ क्लियर रहा है? था। ये बात क्लियर ना? यस सर, हो गया हो क्या Yes, sir. रेफरेंस लेना, क्या करना है, वो चीजें मैं आगे धीरे धीरे एक एक चीजें कंप्लीट होती जाएंगी तब बताऊंगा। राइट है? गया। ओके सर, Okay, sir. थैंक यू सर। क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोगों ने क्या किया कि 100 से ज्यादा लिया। 100 से अगर जस्ट कम नंबर लेते हैं तो क्या होगा? चलो ले लो। हमने ले लिया कितना? 97। 97 का स्क्वायर है। हमने क्या लिया? 97 का। फिर से देखा जाए तो ये रेफरेंस वैल्यू कितना है? रेफरेंस वैल्यू 100 ही होगा। राइट है? Yes, sir. इससे कम लेने का रहता है क्या कि ज्यादा? अभी नहीं, आप 97 है तो ये लिसन गाइज, आप पहले देखो। ज्यादा आप ज्यादा कम की बात तो आप भूल ही जाओ। पहले आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनो बस, या उतना देखो बस। उसके बाद आपको क्लियर नहीं होता है तो बताओ मुझे। ओके सर, सॉरी सर। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? 97 लिया, 97 भी देखने के हमें क्या दिखाई दे रहा है? 100 के पास दिखाई दे रहा है। राइट है? अब ये 100 से हाँ, कितना कम है? 100 से कितना कम है? 3 3 का इधर स्क्वायर इसका कर। स्क्वायर होगा 9449। ठीक है, आप मैच कराना, मैं भी स्क्वायर कर रहा हूँ, आप मैच कराना, देखना आ रहा है क्या? 3 का 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। हमने क्या कर दिया? 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया हमने? 97 है। यहाँ पे कितना 3 कम है ना, यहाँ पे क्या कर लो? 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही यहाँ पे 3 ज्यादा था, यहाँ पे क्या है? इसमें कम है, तो आपने क्या कर दिया? 3 कम कर दिया। 100 से कितना कम है? 3। ये 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 3 क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? ओके सर। क्यों किया है? क्योंकि रेफरेंस से कम है वैल्यू, तब हमने माइनस किया। रेफरेंस से ज्यादा वैल्यू थी तो क्या किया था? प्लस किया था। प्लस ध्यान किया देना। राइट है? ओके Yes, 97 sir. माइनस 97 माइनस 3 कितना होगा? 94। 94 94। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 9। 9. हाँ सर। लेकिन मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड में 2 डिजिट चाहिए, तो 2 हाँ, डिजिट सर। बनाने के लिए हम लोग आगे 0 तो बढ़ा सकते हैं ना? 0. यस सर। हाँ 9409. 9409. क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब जो स्क्वायर किया था उसके मैच कराया, क्या सही है क्या? हाँ, राइट है? हाँ, मेरा राइट है. समझ में आया? Yes, अब sir. स्टूडेंट देखो, हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं, पहले 100 के लिए बता रहा हूँ। हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वो 100 का मल्टीपल और 50 का मल्टीपल लेने वाले हैं। जो भी रेफरेंस वैल्यू लेने वाले हैं, या तो 100 का मल्टीपल लेंगे या तो 50 का मल्टीपल लेंगे। बात क्लियर? Yes, sir. ओके, तो 100 चलो का आगे। मल्टीपल या 50 का मल्टीपल ही लेंगे हर या तो टाइम। 50 मल्टी, हाँ बस ये 2 मल्टीपल आपको, ये रेफरेंस वैल्यू आप लेते हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? ओके तो चलो, ये हमने 100 के मल्टीपल वाले की बात किया। अब किसी स्टूडेंट ने कितने का मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या स्क्वायर करने के लिए किया है? 224 का। हाँ सर। हाँ. ठीक है ना? वो कितने किया है? हम्म. 224 का स्क्वायर करने के लिए किया है। चलो हम लोग 224 का स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे 224 का स्क्वायर, 224 का स्क्वायर करते हैं। इसकी यहाँ पे हम जो क्या लेंगे, जो डिफरेंस वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे? 200। सर 220 ले सकते हैं। नहीं, 220 तो नहीं लेना, ये तो ध्यान देना। ये 200 ध्यान देना, सर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको 220 लोगे तो कैलकुलेशन केवल आपको बढ़ते जाएगा और कोई और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपको प्रॉब्लम ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? 200 हाँ, 200 सर। 200। 200 ले सकते हो। मैं बोलता रहा हूँ कि आप 100 का मल्टीपल है, यानी 200 क्या है? 2 × 100 है, 100 का मल्टीपल है ना? हाँ सर। हाँ, तो 100 का मल्टीपल लो, बस बात खत्म। इतनी से ध्यान देना। फाइन। ओके, तो हमने अब यहाँ पे डिफरेंस क्या लेने वाले हैं? इसका मतलब 200 लेने वाले हैं। राइट है?
Yes, sir. यहाँ पे R जो लेने वाले हैं हम लोग क्या लेने वाले हैं 200, 200 क्योंकि 100 का मल्टीपल हमारे लिए ज्यादा आसान है, 200 लेने वाले। अब फिर से बताओ आप लोग, यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, 200 से कितना ज्यादा है 24 24 24 का स्क्वायर करो, 576. ठीक है। अब यहाँ पे कितना ज्यादा 24, तो यहाँ पे क्या करो 224, अब प्लस क्या करोगे 20। अब एक्स्ट्रा क्या करोगे, ये 100 का मल्टीपल है ना, तो 100 के यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब तक 200 आया है, इसका मतलब 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, इसका मतलब 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 224 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आया था आपका 576. 576, 2 into इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा 248 आएगा क्या, 248 हाँ, हाँ सर इसको और कर लो, कितना हुआ 6 और कितना हुआ 9, 496. 496 आ गया, 496 ये 576 आ गया, राइट है क्या। हाँ, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट, हमारे पास 2 कितनी है digit. 3 डिजिट, हमारे पास कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो इसको क्या करेंगे 5 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट है। 5176. तो कितना आ जाएगा, ये 76 रहेगा ही, 6 और 5 कितना होगा 11, 11. 9 और 1 कितना होगा 0, 10 0 0. 5 50. 1, तो 5176 आ गया। SPP एक बार वापस सिखा दो ना सर। वापस सिखा दो ना सर। हाँ मैं बताता हूँ कहाँ कितना आ गया 50, 176 मैच करा सकते हो आप कैलकुलेटर से, राइट है ना। Right है सर. चलो अब देखते हैं हम लोग ने क्या किया कि ये 100 के मल्टीपल में हमने क्या किया 200 इसका क्या रेफरेंस वैल्यू ले लिया, मैंने बोला 100 का मल्टीपल, क्योंकि 100 के पास है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें, 100 के पास ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब 200 के पास 224 है, तो हमने क्या किया 200 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, हमने क्या कर लिया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लाइन खींचा, राइट हैंड साइड में 24 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया ये जितना ज्यादा है 24 में, जैसे 100 वाले केस में करते हो वैसे ही ऐड कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा काम क्या किया आपने, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा काम क्या किया आपने 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, राइट है क्या। Yes sir. सर तो 2 से टू का ही मल्टीप्लाई नहीं क्यों किया? समझा। हाँ वही 2 हाँ से मैं क्यों? बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज मेरा फर्स्ट वाला पेज रॉप हो गया क्या, ओके। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि 100 का मल्टीपल लो, तो इसका मतलब ये 100 का जो मल्टीपल है 100 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब रेफरेंस से। वैल्यू 200 है। आप क्या कर रहे हो, हाँ. मैंने क्या बोला, या तो 50 का रेफरेंस वैल्यू लेना है मल्टीपल, या तो 100 का मल्टीपल लेना है, राइट है क्या। हाँ Yes सर। sir. हाँ इसका सर मतलब समझा। 100 का मल्टीपल लिया, इसका मतलब हमने कितना लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, ए भी नहीं समझ में आता है भूल जाओ आप, ए भी नहीं समझ में आता कितने से मल्टीप्लाई करना है भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कितना रेफरेंस वैल्यू लिया 200, 200 में 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 400 ले लो, 400 में 100 से डिवाइड कर दो, 4 कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब 4, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ओके क्लियर। सर किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। हाँ वॉइस तो आ रही है, एक्चुअली मैं होस्ट भी नहीं हूँ सर, एक बार देखिए ना थोड़ा सा किसके माइक से आ रही है, तेजल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस वैल्यू जो आ रही है 100 का 100 से जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हो उसी का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा काम मैं ही कर रहा हूँ, बाकी तो जैसे आपने 100 का रेफरेंस वैल्यू लेके किया था कैलकुलेशन वैसे ही करना, सब कुछ वैसे ही है, बस ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है ना वो एक्स्ट्रा हुआ है आपके लिए, क्लियर हुआ क्या। सर हाँ सर एक्चुअली में ये क्लियर हो गया सर, लेकिन हेलो हाँ जी बोलिए ना। सर एक डाउट है, जैसे देखिए अभी यहाँ पे 200 अपन ने रेफरेंस लिया तो 224 आया बराबर, तो 100 या 50 का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं अपन, अगर अब हम लोग 264 या 176 ऐसा कुछ लेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आप बोलो ना इसका example, स्क्वायर, इसका हाँ। स्क्वायर बोलो ना, हाँ वेट तो करो, स्क्वायर वाला तो भूल जाओ आप कि कहाँ पे स्क्वायर किसका करना, अभी भूल जाओ उसको, नहीं सर स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर का इशू नहीं है, ये जो मल्टीप्लिकेशन आया ना
वही मैं बोल रहा हूँ, जो रेफरेंस ले रहा हूँ ना, आप ये 200 वाला। लोगे क्या लोगे, तो मैं वही बता रहा हूँ। आप खुद बताओगे कि कितना हम रेफरेंस वैल्यू लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल बढ़ेगा। ये आपको डिसाइड, खुद आप डिसाइड करोगे। अभी तो मैंने 100 के मल्टीपल के लिए बताया ना, जैसे ही 50 का मल्टीपल मैंने फिनिश करूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ओके सर। क्लियर, ये Yes, समझ sir. में आया? 100 के मल्टीपल वाले में किसी को प्रॉब्लम अभी भी? नहीं सर। No, sir. अगर ए लेस रहेगी क्या करोगे, इसको Minus माइनस करोगे। करोगे, राइट है ना? हाँ सर। राइट है, राइट है सर। ड्रॉप करूंगे स्टूडेंट इसको। यस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आप सपोज करो ना, स्क्वायर करो आप लोग 59 का, 59 का स्क्वायर करना है। अब 59 का स्क्वायर करना है, तो ये किसके पास ज्यादा रहे, 50 के ज्यादा पास है कि 100 के ज्यादा पास है? 50 50। इसका मतलब आर की वैल्यू आपको क्या लेना है? 50। 50. ये आर की वैल्यू क्या लेना है? 50 लेना है। 50 ओके, ये 50 से कितना ज्यादा है? 9. नो। 9 9। तो 9 के यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये 50 से कितना ज्यादा है? 59 से 50 ज्यादा, 50 से ज्यादा है। क्या है? 9 ऐड कर दो, राइट है? 9 ऐड कर दिया। Yes. हाँ सर। सेम, अभी तो सेम किया, कुछ अलग किया क्या आपने? नहीं. नहीं। बस अब अंतर क्या है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का काम आएगा। यानी कि आप 100 में 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 50 है तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से? हाफ से। अब उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे उसके लिए भी मैं बता दूंगा, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो क्या आ गया, हाफ से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, Yes. ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 81। 51 59 प्लस 9 कितना होता है? 68 68 डिवाइड बाई 2। फाइनली कितना आ गया? 3481. 3481। आपका 81. स्क्वायर कितना हो गया? 3481 स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ क्या? ओके। हाँ Yes, सर। sir. सेम मेथड है ना? और एक बिल्कुल नहीं, एग्जांपल केवल जो मल्टीप्लीकेशन है यही आपका डिफरेंस आ रहा है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी तो मेथड सेम है ना, यस सर। मेथड में Yes, sir. चेंज नहीं कर रहा हूँ ना। No, सेम sir. मेथड के लिए मैं कर लूँ। अगर मान लो मैं 37 का स्क्वायर करना है, 37 का स्क्वायर करना है, रेफरेंस वैल्यू क्या लोगे आप लोग? 30 50. 30। अरे मैं 100 या 50 का मल्टीप्लाई। सॉरी 50 लेंगे सर। 50. आई एम सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं है। अब ये चीज ध्यान दो, क्या लोगे आप? 50 लोगे। अब ये क्या दिखना है? 50 से कितना कम है? 13. 13 का स्क्वायर कर दो, 13 13 का स्क्वायर कर दो तो 30। यहाँ पे भी क्या होगा? 13 आप क्या करो, माइनस करोगे। सर। इंटू क्या करोगे? 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। हाँ सर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. 169. इसमें 37 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा? 24. 24 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12। यहाँ पे आ रहा है 169। 169. इसका मतलब हमें क्या करना है? 2 ही डिजिट लेना है ना राइट हैंड साइड में। यस सर। 1369 आएगा। तो क्या करोगे? 1 डिजिट को 1369. 1369। 1369 तो 1369 लो। बहुत सारे लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया, किसके बाद क्या होगा। 169. इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। Yes, यस sir. सर। समझ में थोड़ा आया? टफ, हाँ थोड़ा टफ वाला बता सकते हैं क्या? 117 को हाँ क्यों नहीं, टफ अपना 117 का स्क्वायर। भाई साहब सर, आप बताने, मैं स्क्वायर करूंगा। अभी थोड़ा सा वेट करो। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ Yes, सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं 50 का, जब हम यहाँ पे ये सपोज कर ले, यहाँ पे आर कर ले, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कर लो। ये समझ लो, जो मल्टीप्लाई कर दो उसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बोल देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना नहीं है ना? नहीं है सर। सर, ये बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है किसी का। इसका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है सर। आप लोग अपने खुद अपना माइक देखो किसका आ रहा है, वॉइस क्या आ रही है, वो आप लोग खुद ईमानदारी से अपना ऑफ कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। देखो कोई बहुत अच्छे से जमाई ले रहा है। सिमरन शिंदे के कुछ आवाज आ रहा है। सिमरन शिंदे, माइक म्यूट करो। Sorry? ये रियलमी 5 कौन है? माइक म्यूट करो। सर आप म्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, आप होस्ट हैं, अगर कोई किसी का वॉइस ज्यादा आ रही है तो वहाँ पे आप म्यूट कर सकते हैं।
अशोक सर होस्ट है। हाँ मतलब वो सर अशोक सर चाहे तो उनको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने देखा जो 50 के लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम 50 में ही होती है। अगर 50 हमने रेफरेंस लिया तो कितना से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, राइट है। Yes, sir. Yes. अगर यस सर 150 लेंगे तो हमने कितने से 3/2 से। अगर हम 250 लेंगे तो कितने से करेंगे 5/2 से। अगर 350 लेंगे तो कितने से करेंगे 7/2 से। 7/2. ये क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो देखोगे, ध्यान दो एक्चुअली आप ये तरह से याद तो नहीं कर सकते ना, लर्न कर सकते हो क्या आप, इतनी वैल्यू आप Yes, लर्न sir. Yes, नहीं कैसे कर सकते हो। मान लो मैंने ऐसे कर दिया 950, मान लो 950 ले लिया, मैं कहा कि इसका बताओ, आप लर्न कर सकते हो क्या। No, sir. नहीं सर। No, sir. नहीं सर नहीं नो कर सर। सकते ना, नहीं कर सकते ना, तो क्या करोगे यहाँ 19/2 होगा, ठीक है ना। सर ये 19 कैसे है? वही हाँ चीज सर। मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ मैं, वेट करो आप लोग। तो आप लर्न तो कर नहीं सकते, बस आप मेथड को याद कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इतना सारी वैल्यू आप हर बार रेफरेंस चेंज करो तो हर बार रेफरेंस की जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसके बारे में मालूम करो कि कितने मल्टीप्लाई करना। तो सबसे बेटर तरीका है जो रेफरेंस ले रहे हो ना, तो देखो क्या 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में है, हाँ सर। सब में है ना। क्या चेंज क्या हो रहा है, न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या करो आप ना, जो भी रेफरेंस ले रहे हो ना उसमें 50 से डिवाइड करो। देखो पहला रेफरेंस वैल्यू मैंने 50 लिया था, 50 में 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, हाफ। 1/2 हो गया। क्लियर। yes, चलो सेकंड फैक्टर लिया हमने, कितना 150 लिया है, इसमें 50 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया। देखो 3. 3/2 लिखा हमने। थर्ड लिया क्या 250 डिवाइड बाई कितना लिया था हमने 50 लिया था, 50. जीरो कैंसिल किया तो कितना आएगा 5, यानी देखो 5. 5/2 लिया हमने, Hmm. 5/2 लिया हमने। क्लियर। 350 लिया था, 350 में 50 से डिवाइड किया कितना आया 7, हमने देखो 7/2 लिया है। क्लियर। Yes, sir. 950 डिवाइड बाई क्या 50, 2, 50 50 कैंसिल करो, 19/2 1 टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा, 19. 19/2। टाइम जाएगा सर। सॉरी नहीं सर कुछ नहीं। 19/2। देखो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या लिया 19/2 लिया है। yes, क्लियर हुआ। हाँ सर। तो ये 50 वाला मल्टीप्लिकेशन आपको 50 वाले जो क्लोज हैं उनके क्लोज जो भी रेफरेंस वैल्यू लोगे वो क्लियर हुआ आप लोगों को। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो आप लोग। हाँ सर। हाँ चलो अब ये सेम चीज हम लोग 100 के लिए रब करूं इसको। हाँ सर। यस सर मेथड अपने लैंग्वेज में लिख लेना आप लोग, क्योंकि आप जैसे लिखोगे वैसे ही आप समझोगे। सबसे बेटर तरीका होता है अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है ना। तो मैं बता कॉपी करने दो जरा और कॉपी कर लो आप लोग। ये मैं कुछ मैंने किया, सारे का नहीं किया, मैंने कुछ नंबर्स के लिए बताया कैसे आ रहा है वैल्यू, वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कैसे वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। सर वो राइट हैंड साइड में आपने बोला 2 डिजिट्स, तो वो कौन से नंबर्स तक 2 डिजिट, क्योंकि नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो डिजिट्स भी कितना भी बढ़। नंबर बढ़ने दो आप, बस 2 ही डिजिट लेना आप लोग। ठीक है, मैं तो कितने वही भी बोल रहा हूँ नंबर 950 में भी 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा। हाँ किसी भी कितना भी बड़ा आप क्वेश्चन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड एक ही है। मैं ठीक वही है। बोला कि एक यूनिक मेथड है जो किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो आप, ये सबसे बेटर मुझे इसलिए मेथड अच्छा लगता है। बाकी तो मेथड बहुत हैं, 2 डिजिट के लिए अलग है, 3 डिजिट के लिए अलग है, 4 डिजिट के लिए अलग है, अलग अलग हैं सब। बट मुझे ये मेथड क्या लगा सबसे अच्छा, क्योंकि ये यूनिक मेथड है कि एक ही मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। कॉपी हो गया हो तो हम लोग आगे चले। हो गया sir, सर done, डन। डन चलो अब हम लोग क्या कह रहे थे, यही हमने 50 वाले मल्टीपल देख लिया, तो हमने 100 वाले भी मल्टीपल देख ले। हाँ सर। तो 100 वाला अगर 50 वाला समझ में आया तो 100 वाला तो और सिंपल है। अगर यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू 100 लिया आपने तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, रेफरेंस वैल्यू 200 लिया तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 300 लिया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 400 लिया 4 से मल्टीप्लाई किया।
अगर 900 लिया तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आ रहा है समझ में आ ही रहा होगा। 100 में 100 से डिवाइड कर दो, हाँ 1 सर। आ गया, 1 से मल्टीप्लाई। 200 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। 100 वाला तो सिंपल है, आएगा तो 50 वाले में थोड़ा सा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, वही टफ पड़ेगा। बाकी तो 100 वाला तो सबसे सिंपल है, कुछ का स्केल फैक्टर निकालना भी नहीं है, क्योंकि 900 है, हमें पता है 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले ही कट जाएगा, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कट जाएगा, 9 बचेगा हमारा। क्लियर? हाँ सर। चलो स्टूडेंट, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ जी, बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो। नो सर अगर ये स्क्वायर आएगा समझो 175 या समथिंग ऐसा जो मिडल नंबर रहता है, तो उसमें बता रहा हूँ 200 यूज करेंगे या 150 यूज करेंगे अपन? मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों का? मैं रब करूँ? हाँ सर हाँ, कीजिए। सर। यस सर। चलो, अभी किसी का काफी डेट्स कंफ्यूजन था कि हम किसका क्या लेंगे, आप बताओ ना, नंबर बताओ ना कोई। 174। 175 175 ले लो, छोड़ो, हाँ क्योंकि चलो वो दोनों के बीच में 175। आता है ना सर। तो और सिंपल है। फिर भी सर 5 वाले में क्या 200। हाँ, तो इसमें रेफरेंस ले भी लो नहीं भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, इसका रेफरेंस वैल्यू या तो 150 ले लो या तो 200 ले लो, या ऐसा करो कि लोगे नहीं लोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका पता है, 2625 क्योंकि किसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 17 इंटू 18 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 306 17। ठीक है, 5 नहीं का सर, स्क्वायर तो मैंने बताया 74 का ही लो ना, 74 का ही लो। 74 का ले लो। चलो 74 का लेता हूँ। 74 ये बताओ कि 150 के पास है कि 200 के पास है? 150 मैं दोनों सर लेके बता देता हूँ। 150 से लो। 150 सर नहीं बोल आएगा। नहीं सकते, मिडल में है ना। मिडल में तो नहीं है, मैं दोनों लेके बता देता हूँ ना, क्या दिक्कत है आपको? हाँ चलेगा? सर। हाँ सर दोनों हाँ लेके चलेगा। चलेगा। पहले हम लोग क्या कर ले, रेफरेंस वैल्यू आर ले लेते हैं, कितना 150 ले लेते हैं पहले। हाँ सर। तो 150 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है सर। 24 क्या 24 करोगे? का स्क्वायर। 174 प्लस 24 कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से। यस यस सर। सर। 24 का स्क्वायर किसी ने बताया था 576। हाँ सर 576 576। ये थोड़ा आना 26 से ज्यादा है सर। ये आना भी चाहिए। ये कितना स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8 9 198 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया? 9 9 99 आ गया। यस सर। 99 आ गया। तो 3 इंटू 99, ये सब मैं स्टेप बाय कर रहा हूँ, इसलिए लगेगा कि स्टेप बढ़ रहा है, बस एक स्टेप नहीं है ये। ये अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 99 इंटू 3 कितना होगा? 297। 297 ठीक है ना? ये 576 हो गया। ये आ गया हमारा कितना? 297। आई इक्वल टू कितना हो गया? 576। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट लेना है ना, यहाँ तो 3 डिजिट है, हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ सर। तो जैसे ही कैरी फॉरवर्ड करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये 7 6 ऐसे ही रहेगा, 7 और 5 कितना होगा? 12 हो जाएगा, 9 और 1 12 हो जाएगा 3। 3276 3276। क्लियर? यस सर। यस। यस या किसी को अभी प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो सर। चलो, अब 200 अगर रेफरेंस वैल्यू लेते हो तो हाँ आर की सर। वैल्यू क्या? आर की वैल्यू आपने क्या लिया? 200, क्योंकि ये क्या है, 200 से भी ज्यादा दूर नहीं है या 150 से भी ज्यादा दूर नहीं है, तो काफी क्लोज है। तो आप दोनों में से कोई रेफरेंस वैल्यू लेते हो, बस इसमें क्या होना है, रेफरेंस वैल्यू वो लो जिससे कैलकुलेशन आपका कम हो, बस इतना मेरा कहने का मतलब है, कुछ नहीं। अब अगर कोई बंदा ऐसा भी होगा कि 167 का भी अगर 200 लेना चाहता है तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ध्यान में दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपको, राइट है ना? क्योंकि 33 का स्क्वायर हमें चाहिए। 30 इस केस में अगर 200 लेते हैं हम लोग, ए रेफरेंस लेते हैं, तो हमें 33 का स्क्वायर चाहिए। 33 का स्क्वायर हमें नहीं मालूम है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो हम ऐसा नंबर चूज करते हैं जो उसके पास में हो,
रेफरेंस वैल्यू को ज्यादा पास में वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा कम पड़ेगा। क्योंकि कैलकुलेशन से बचने के लिए तो हम लोग मेथड देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने इसका क्या कर लिया, 200 रेफरेंस वैल्यू ले लिया। ये 200 से कितना कम है, 36 36 26 26 सर। 26 सॉरी 26 सॉरी सर। फिर क्या करोगे, 174 माइनस 26 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से वेरी 2 गुड। से 26 का स्क्वायर कितना था, 676 676। अब 174 माइनस 26 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 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 148 तो 148 इंटू 2 296 कितना आ गया, 296 296 ये 676 हो गया। यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 डिजिट ही होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, 76 लिख दिया, 6 को कैरी फॉरवर्ड किया तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3276 7 हो रहा है। सर मतलब 174 है, उससे कम वैल्यू का ही नंबर लेने का ना सर। हाँ, जब सबसे बेटर तरीका ये होगा कि जो ज्यादा कम मिले, जैसे यहाँ 24 मिला है, जैसे मैंने यहाँ हाँ, पे लिखा था 167 लिखा था मैंने, एक नंबर लिखा था मैंने क्या 167 हाँ 160। 167 अभी 167 में कोई अगर 200 अगर लेता है रेफरेंस वैल्यू, तो उस समय क्या होगा, उससे 33 का स्क्वायर चाहिए। लेकिन कोई बंदा अगर चालाक है, अगर वो ले लिया 150, तो उसे केवल 17 का स्क्वायर चाहिए। 17 का स्क्वायर तो हमें नॉर्मल याद ही रहता है, राइट है। Yes. हाँ, समझ में आया सभी को। Yes. अब बताओ इस मेथड में किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कोई नंबर हो आपके माइंड में, किस नंबर का स्क्वायर हमें चाहिए, या कुछ भी ऐसा कुछ हो, तो आप बेशक आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब मेरा जो मेथड है स्क्वायर करने का अभी फिनिश हुआ। हाँ, स्क्वायर कैसे करेंगे किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये मेरा फिनिश हुआ। अब आपके पास कोई नंबर हो तो बताओ। 225. 225 देखो 25 का तो आप लोग बेमतलब का परेशान हो रहे हो। 25 वाले तो ऑलरेडी सर इसको रब कर दूं, 223। इसको रब कर दूं। Yes, sir. हाँ सर 223। 223 जो अगर 225 वाले जो है ना, वो तो सिंपल सा है, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। 22 × 23 कर लो और यहाँ पे 25 कर लो, जो आंसर आए इसके साथ अटैच कर दो, हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। Okay, sir. हाँ, तो 5 वाले में तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 223 कर रहे हो आप। चलो अभी तो उसी के पास हो नंबर आप लोग। कितना है, हाँ सर, क्या लोगे रेफरेंस वैल्यू, क्या लोगे आप 200 200 आर की वैल्यू ले लो 200। अब 200 आपने लिया, कुछ लोग जिन लोगों को समझ में आया वो लोग करना शुरू कर सकते हैं, उनका आंसर मेरे साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 200 से कितना ज्यादा है 23 तो क्या करोगे 223 आप प्लस क्या करोगे 23 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर 23 अब यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो 3 और 3 कितना होगा 6 या कितना होगा 242 इंटू 2 कर लो तो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई 50329। देखो आंसर आ गया किसी का, ये कितना हुआ 23 का 529 स्क्वायर है। ओ देखो आप लोग 529 हाँ सर 529 ओके मैंने करेक्ट 49729। ये क्या होगा 529 2 डिजिट होना चाहिए, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्या हो गया 49729। क्या स्क्वायर करना टफ है, Nice, sir. क्लियर हुआ। अब ये देखो दो चीज है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्क्वायर करना तो मुझे लगता है कि 176 इंटू 176 ही करना टफ है, अगर हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है तो। राइट है क्या, प्रैक्टिस नहीं है तो हमारी यही टफ है हमारे लिए कैलकुलेशन करना, अगर प्रैक्टिस है तो ये भी टफ नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा ये हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़े कैलकुलेशन नहीं मिले हैं, कैलकुलेशन छोटे छोटे कैलकुलेशन मिल रहे हैं आपको। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, कोई नंबर देखना चाहता है, कोई आधा सी वैल्यू करना चाहता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर हो गया हो गया, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग फटाफट बताओगे क्या आंसर चलेगा। हाँ सर
हाँ 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 ओके, नंबर लिखो आप। हाँ सर बोलिए। 2 to 1। सबका स्क्वायर करना है। हाँ सर। एक और ले लो आप लोग। सभी का आप लोग स्क्वायर करके बता सकते हो। सर फर्स्ट का 177241। पांचों आ गया आपका। फर्स्ट का फटाफट पांचों करके बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं सर बताऊंगा लिखूंगा तो आप सर मैच हुआ कराऊंगा। मेरा 5 हुआ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट का 177241। एक मिनट, फर्स्ट का क्या है? 177241। हाँ सेकंड का 262144। 26 262144। और थर्ड का 202500। 25 20 हाँ 2500। नेक्स्ट 121801 and 423801। 43 423 801। ये आया स्क्वायर। आप लोग मैच करा सकते हो, किसी का इसमें डिफरेंस है कि अलग से आया है आंसर तो बता सकता है कि मेरा आंसर अलग आ रहा है, या कोई इसमें से पांचों में से डिस्कशन करना है तो बता सकते हो, मैं डिस्कशन कर लूंगा। इसमें से कोई सब राइट है सर। हाँ राइट है। सब राइट है सर, सब राइट है। सब राइट है। हाँ सर सब राइट है। हाँ सब सर राइट सब है। राइट है। ओके नो प्रॉब्लम। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया ना, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। आप लोगों के इसमें से पांचों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बता सकते हो मुझे। नहीं सर सब राइट है, कैंसी यूज टू। चलो फिर नेक्स्ट चले हम लोग। हो गया। Yes. यस किसी को कोई डिस्कशन नहीं करना है ना, कोई क्वेश्चन पांचों में से? नहीं नहीं सर। चलो स्क्वायर रूट देख लें फिर हम लोग। यस चलो रख करो। चलो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के लिए पहले आप ये बताओ मुझे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 4 9 9 9 3 अजान हो रही है।
25, 25, 6 का 36, 36, 7 का 49, 49, 8 का 64, 64, 9, 81, 81, 81, 10, 100, 100. 100. स्टूडेंट अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या नंबर आया? 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है। यानी एक अच्छा एक बात बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 9 0 इन्हीं नंबर से सारे नंबर बनते हैं। इतनी बात तो क्लियर है ना? yes sir, इन्हीं नंबर से मिला के हम सारे नंबर्स बनाते हैं, यानी यूनिट डिजिट इन्हीं नंबर रहेगा इनका, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला है। इन्हीं नंबर में से कोई नंबर यूनिट डिजिट रहेगा। अब मान लो आपके लिए एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ 461। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसमें 4 भी तो है ना, 144 किसका है? 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब 12 का स्क्वायर 44 कितना है? 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे 4 तो है कि नहीं है? है ना सर? है। लेकिन अगर मैं 2-3 नंबर बताता हूँ, इसमें देखो कहीं 2 है क्या? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कहीं 2 है नहीं क्या? सर, बराबर आ रही है। नहीं सर, आवाज बराबर नहीं। आवाज ब्रेक हो रही है। तो हो सकता है नेटवर्क आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ आ रही है, भी प्रॉब्लम है नेटवर्क का। हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरे स्क्वायर आया क्या? लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आया है क्या? कहीं पे भी यूनिट डिजिट, यानी पहला प्लेस, फर्स्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट कहीं पे 2 आया है क्या? नहीं सर, यहाँ पे लिखो 2। 3 देखो कहीं आया क्या? नहीं, नहीं आया। यहाँ पे लिखो 3। 7 कहीं आया क्या? 7 नहीं। नहीं सर, तो 8 भी आया क्या? 8 कहीं आया क्या? नहीं, आया है ना सर, 9 में आया है ना सर, नहीं, 9 के स्क्वायर में आया है ना सर। बोले सर, यूनिट डिजिट बोले। इसको नहीं किधर देखना, आया 9 के स्क्वायर में? ओके ओके यूनिट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट। ओके। 8 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी नंबर गिवन है और बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो पहले उसका यूनिट डिजिट चेक करो। अगर उसका यूनिट डिजिट 3, 7 में से कोई नंबर है तो परफेक्ट नहीं होगा। सर वापस बोलो, 2 3 7 8 तो अगर आपने पहले क्या करो, किसी नंबर कोई नंबर गिवन है तो स्क्वायर है कि सर नहीं है। बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है सर, किसके तो घर से। तो कैसे मैं आवाज आ बताऊं? रहा है। सर हाँ, अभी आप बोलो। सबको म्यूट करने को बोल दो सर। वॉइस अपना म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप बोलो, वॉइस अपना अनम्यूट करो तो सही है, अदरवाइज तो आप म्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी नंबर का आपको ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उस परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा आपको? उसका यूनिट प्लेस देखना। क्या? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस देखो, अगर यूनिट प्लेस इन नंबर में से कोई नंबर है, इन नंबर में से कोई नंबर है 2 3 7 8 में से, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, मान लो 2 5 6 2 2 5 6 2। अब मैं बोलूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना आया है? 2 आया है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। अब दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट इसका 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो आपको ये निकाल के ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यानी आपसे कोई पहले पूछ दे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, ऑप्शन में आपको गिवन है
जो भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हो तब डायरेक्ट बोल दो नन ऑफ दीज, डायरेक्ट बोल दो क्या, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 7, 8 इसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर, मतलब सर ऐसा है कि जैसे 2, 3, 7, 8 से अगर कोई नंबर एंड होता है मैं लिख देता हूँ, तो आप बोल दो, 1 मिनट आप फिर से बोल दो, क्या बोल रहे हो? 2, 3, 7, 8 ये जो 4 डिजिट आपने लिखे हुए हैं, ओके 2, 3, 7, अच्छा ये नंबर, हाँ, इससे कोई नंबर एंड होता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यही है ना? हाँ, अगर इनसे 2 से एंड होता है, 3 से एंड होता है, 4, 7 से एंड होता है, 8 से एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ओके सर, समझ गया। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये तो मतलब गारंटी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके सर, क्लियर इतना? यस सर। यस सर, स्क्वायर में क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नो सर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब इसका कोई पॉइंट में आंसर आएगा ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो? पॉइंट में था तो पॉइंट में तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। एज इन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कुछ पॉइंट में आएगा, ऐसे फ्रैक्शन में आएगा, वैसा रहता है ना? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पॉइंट डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में इसका नंबर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। मतलब सर स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस में ऐसे भी नंबर आ सकते हैं क्या? तो फिर हम लोग को डेसिमल में आंसर देना पड़ेगा पॉइंट में? नहीं, ऐसा नहीं आता, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है डेसिमल में गिवन रहता है, उसका स्क्वायर निकालना रहता है। कुछ नंबर ऐसे रहता है डेसिमल में लिखना है, स्क्वायर निकालना रहता है, तो इसको पहले तो आप चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, आप चेक कर लो सही है कि नहीं है। तो पहले तो आप वही देख लो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, डेसिमल में आगे क्या करो। अगर आपको सपोज करो मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, सपोज करो मान लो 22.5 का स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे कर लो 20.25 का रूट निकालना है। तो क्या करोगे, ये तो पॉइंट आ गया, तो इससे बेटा पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। अब 100 का अलग से निकाल लो, 225 का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट से प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सर वापस एक बार बताओ। मैं क्या बोला, ये 20.25 है, 20.25 है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको तो आप क्या करो, ये डेसिमल यहाँ से हटाओ, डेसिमल के नीचे 1 लिखो, डेसिमल के नीचे 1 लिखो, और डेसिमल के बाद जितनी इधर डिजिट है उतना जीरो बढ़ा दो। 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दिया, 2 डिजिट था 2 डिजिट। अब 10 का अंडर रूट अलग से निकाल लो, 25 का रूट अलग से निकाल लो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं सर। मैं क्या बोला कि अगर 20.25 का डेसिमल निकालना है, अगर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, बताओ ना इससे अच्छा। अच्छा इसको पूरा करके बताओ ना। सर अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखे भी नहीं है और आपने एक सम भी दे दिया। मैंने सामने दिया हूँ मैंने, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल में, हाँ जैसे अभी किसी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो फ्रैक्शन में आएगा ना, तो क्या हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे क्या कि डेसिमल का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं वो बताया आपको कि अगर वैसा आता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके सर, समझ। जैसे ये क्या दिया था 20.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करो, डेसिमल के वर्ड करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 लिखो, यहाँ पे डेसिमल है तो 1 लिखो, और डेसिमल के बाद देखो कितना जीरो है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट था, क्या हो गया 2 डिजिट, ये क्या हो गया 20 हो गया, 100 हो गया क्या? इतना क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, इसका अब अलग से 25 का अलग से रूट निकाल लो, 100 का अलग से रूट निकाल लो, तो 25 का अलग निकालो, 45 इसका 10, अब 10 से फिर से डिवाइड 2.5 आएगा। हाँ इसका जो डेसिमल, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आएगा।
फिलहाल तो हम लोग ये स्क्वायर कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी मैं ये बताया कि अगर डेसिमल, जिसका किसी स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम था कि अगर डेसिमल में आता है क्या, तो मैं ऐसा बताया कि डेसिमल के अवॉइड कैसे करोगे आप, कैसे हटाना चाहोगे, ठीक है। अब चलो, हमने यहाँ तक ये सभी को देख लिया ना कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट है ना। यस सर। चलो अब हमारे पास सपोज करो हम लोग रूट ले लेते हैं किसका निकालने के लिए, चलो हम लोग 24 का ही ले लेते हैं। 24 का 24 का स्क्वायर किया था हमने ने, कितना है 576 आया था ना। हाँ 4 का स्क्वायर किया था हमने 576 आया था, राइट है। इसका रूट निकालो। यस सर। आप क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, इसका रूट निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक चीज आओ, इसको निकालने से पहले एक चीज आओ देख लो। अगर यूनिट डिजिट 1 है, ध्यान देना, यहाँ से अगर यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका स्क्वायर भी 1 आएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 1 आएगा, राइट है क्या। देख लो, अगर कोई नंबर लिसन गाइस, अगर किसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, जैसे 21 का स्क्वायर करोगे, 21 का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, 21 इंटू 21 करते हो, राइट है ना। तो 1 इंटू 1 तो करोगे तो यूनिट प्लेस तो 1 ही रहेगा ना इसका स्क्वायर करने के बाद, हाँ सर। राइट है ना। इसको थोड़ा नोट करना, मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर इसको बाद नोट करना, फिर हमको आसान। तो वो नंबर कितने से एंड होगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर कितने से स्क्वायर होता है, 1 ही यूनिट का होगा। अगर किसी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो वो तो 1 ही होने वाला है, यानी कि वो 1 का स्क्वायर है। क्लियर? यस सर। समझ में आया ना, यानी कि ये किसका है, 1 का स्क्वायर। अब देखो, अगर नंबर आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नंबर 4 से एंड हुआ है, तो देखो क्या आएगा। अगर वो नंबर 4 से एंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो लास्ट में 2 रहा होगा उसके नंबर के, या तो 8 रहा होगा, क्योंकि 8 करोगे तो भी 4 आएगा, यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, राइट है क्या इतना। हाँ अभी कंफ्यूजन है किसी को? चलो 9 के लिए देखते हैं। और अगर सर 9 यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 है ना। आगे यूनिट डिजिट 6 कहाँ पे देख रहे हो? वही 576 576 का। इसको छोड़ो, इसको मैंने अभी बस मैंने ये बताया, पहले 100 समझ लेता, अभी स्क्वायर करते हैं। ओके। नेक्स्ट नंबर क्या है, हम समझ ले अगर 9 से नंबर एंड हुआ हो, नंबर किससे एंड हुआ हो, 9 से 9 से। अगर नंबर एंड हुआ हो, तो अगर 9 से नंबर एंड हुआ हो तो इसका मतलब है कि उसका यूनिट डिजिट कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, या तो 7 रहा होगा, या तो जो नंबर रहा होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 9 रहा होगा या तो 7 रहा होगा, तभी स्क्वायर किए होंगे तो नंबर 9 से एंड हुआ होगा, राइट है क्या। यस सर। अब आता है 6 आता है, अगर कोई नंबर 6 से एंड हुआ है, अगर कोई नंबर 6 से एंड हुआ है तो नंबर क्या क्या आ सकता है। अगर कोई नंबर 6 से एंड हुआ है, इसका मतलब वो नंबर या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। बट चूज तो कौन सा करेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी कहाँ है परेशान हो रहे हो, उसी के लिए तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ। नंबर 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, वो नंबर 1 से एंड हुआ है तो देखो हमने भूल गया था, यहाँ पे 9 में भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 1 ही आता है, राइट है क्या। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 ही आता है। ये बात क्लियर हुई क्या। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 1 से एंड होगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी नंबर 1 से एंड होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो नंबर कितना 4 से एंड होगा, 8 का स्क्वायर करोगे तब भी नंबर कितना 4 से एंड होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तब भी नंबर 9 से एंड होगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो भी नंबर 9 से एंड होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो नंबर 6 से एंड होगा, 6 का स्क्वायर करोगे तब भी नंबर 6 से ही एंड होगा, राइट है क्या। यस। अगर नंबर 5 से एंड हुआ है इसका मतलब वो 5 का स्क्वायर रहा होगा, वो नंबर क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 आएगा,
नंबर अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर होगा? ये दोनों इटसेल्फ है, ये इनके दो पेयर बन जाते हैं। ये क्लियर हुआ? मैंने ये कहाँ से नोट डाउन किया है, ये अलग से नहीं है, बस एक नोट्स की बात करो तो नोट से। लेकिन ये देखो तो ये नंबर मैंने यहीं से नोट किया है, जो नोट्स लिखा है मैंने नेक्स्ट पेज पे, ये नंबर यहीं से नोट किया। देख लो, ध्यान से देख लो आप। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट डिजिट 1 ही आया। राइट है क्या? यस सर। यस सर। स्क्वायर किया तभी 4 आया है, और हमने 8 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया। यूनिट डिजिट 4 ही इंड हो रहा है नंबर। हाँ 3 का स्क्वायर किया तब भी नंबर 9 से इंड हो रहा है, और हमने 7 का स्क्वायर किया तब भी नंबर क्या हो रहा है, 9 से ही इंड हो रहा है। 4 का स्क्वायर किया तब नंबर कितना, 6 से इंड हो रहा है, और हमने 6 का स्क्वायर किया तब भी नंबर 6 से इंड हो रहा है। अब 5 से ही इंड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ये क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ समझ में आया? हाँ सर। ये इतनी चीजें नोट कर ले, फिर इसका स्क्वायर हम लोग देखते हैं। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सर ये परफेक्ट स्क्वायर तो इजी लग रहा है। हाँ? परफेक्ट स्क्वायर तो इजी लग रहा है, पर एग्जाम्स में उन लोग जो आपने बताया ना 2, 3 और दूसरे जो नंबर्स थे ना, वैसा भी पूछ सकते हैं क्या? वो डाउट था एग्जैक्टली। नहीं, वैसा अगर आता है तो मैंने बताया कि अगर आता है तो आप डाउट देख लो, आपके नॉलेज के लिए मे भी आ सकता है। अगर नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, अगर आता है तो प्रॉब्लम है। फिर अगर स्क्वायर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कहीं पे दिया रहता है रूट में 576, तो उसका रूट तो निकालना पड़ेगा ना आपको। वो रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, वो तरीका मैं बता रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रूट है। ओके। हाँ, ये नोट हो गया? हाँ नोट हो गया, तो इसको हम लोग निकालें, इसका स्क्वायर रूट। यस सर। चलो हम लोग क्या करते हैं, 576 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना, इसका मतलब हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से कितने डिजिट पिक करते हैं, 2 डिजिट। स्क्वायर निकालना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कितने डिजिट पिक करेंगे, 2 डिजिट। 2 डिजिट। क्लियर हुआ? हमने 76 चूज कर लिया। अब ये नंबर कितने से इंड हुआ है, 6 से इंड हुआ है क्या? हाँ किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का और 6 का। 4 का और या तो 6 4 का हो गया, या तो उसका यूनिट डिजिट 4 रहा, या तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहा। चलो तो 5 का क्या करें, 5 क्या करें, ये 5 को बीच में लाई कर, 5 को स्क्वायर बीच में लाई, तो 2 का स्क्वायर कर, तो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 और स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 9 आएगा। का मतलब है कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में क्या है, बिग लाइक, राइट है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है क्या, 6। हाँ ये 5 जो है 6 से बड़ा, किसको कैसे लेंगे, 4 को 2 into 3 कितना होगा, 6 होगा ना? 6 हाँ। तो ये 5 एटम को 6 से बड़ा, सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। और मेरी आवाज भी नहीं हो रही है यार, समझना। आज कम ज्यादा बैकग्राउंड से आवाज, बैकग्राउंड से और में आपका भी प्रॉब्लम हो आवाज रहा है। ब्रेक हो रहा है। बैकग्राउंड से जब आवाज आती है ना, तो मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर कैसे होगी। चलो क्या किया हमने कि यहाँ पे क्या किया, 5 का क्या करते थे हमने, क्या किया 2 into 3 के बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में क्या है, 5 लाई करता है, तो ये क्या किया, 2 आ गया, राइट है ना? अब क्या, अब हमें 4 या 6 में से किसको लेना है, तो 3 into 2 कितना होता है, 6 होता है ना? तो मैं बोला ये 2 डिजिट को भूल जाओ, 2 डिजिट का कोई मतलब नहीं है, केवल 5 का मतलब है बस, 2 डिजिट का यही मतलब खत्म हो गया, इतना ही से। अब ये 5 क्या है, 6 से बड़ा छोटा है, छोटा है, सॉरी बड़ा है। नहीं 5 तो छोटा है ना 6 से, 5 छोटा है 6 हाँ से। इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है वो ले लो आप, 4 24। फिर से रिपीट करता हूँ मैं,
क्या करना है, कितना भी बड़ा अगर परफेक्ट स्क्वायर का है तो पहला काम क्या करोगे आप, इन दोनों नंबर को देखोगे, दो नंबर को देखोगे, वो नंबर किससे इंड हुआ है। इंड होने का मतलब ये आप डिसाइड कर लो कि या तो 4 से इंड हुआ है या 6 से इंड हुआ है। हमने देखा है कि नंबर 6 से इंड हुआ है, तो या तो इसका यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर वाला इस जो नंबर होगा जिसका स्क्वायर किया हमने, या तो उसका यूनिट डिजिट 5 रहा होगा, 4 रहा होगा, या तो 6 रहा होगा। पहला काम। सेकंड हमने किया कि अब 5 का क्या करें। 5 में हमने देखा कि 5 जो है किस दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 5 जो है किस दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हमने देखा ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 5 होता है वो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई सर मतलब सिर्फ छोटा वाला ही लेने का ना? इसमें से छोटा नंबर ले लिया, इसमें से छोटा नंबर ले लिया हमने। सर वो सर किसी बैकग्राउंड बैकग्राउंड से आवाज आ बैकग्राउंड से रहा है। आवाज आ रहा है सर कोई तो। और सर लगता है मुझे होस्ट करके है नहीं वहाँ पे, नहीं तो ये तुरंत म्यूट कर सकते हैं उनको, हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे। क्या किया हमने, जो 5 है छोटा बड़ा, पहले यहाँ से देखो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। 5 है ना, तो हमने देखा कि 5 जो है 21 दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो हमने देखा 2 और 3 के बीच में लाई करता है। रेस में क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इनमें से छोटा वाला नंबर लेना, हमने 2 ले लिया। इसमें से छोटा लेना, ऑलवेज एंड ऑलवेज, इसमें से ऑलवेज एंड ऑलवेज छोटा नंबर लेना है, ले लिया आपने 2। अब इनमें से कौन सा लें, एक छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, कौन सा नंबर लें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आ रहा है उस नंबर को देखो, इससे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अगर ए वाला नंबर, ये जो 5 है, 5 के यहाँ पे जो भी नंबर हो सकता है 2 डिजिट का नंबर हो, अगर 5 के यहाँ जो नंबर है, अगर ये नंबर छोटा आ रहा है, इसमें हेलो क्लियर। सर नहीं तो आपका हमारा आवाज कट हो सर गया। आवाज कट हो रहा था सर, आपका पूरा कट हो गया। कि अगर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 से, अगर 5 इस मल्टीप्लिकेशन से छोटा आता है तो छोटा नंबर लेंगे। अगर ये 5 वाला इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा नंबर आता है तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। बस इतना से ओके करेंगे। ओके क्लियर। अगर आपको करना है, अगर बड़े वाले के लिए देखना है तो 826 का कर लो। कितना था, 676 था ना, 676। यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो लोगे, या तो ये नंबर 4 से इंड हुआ होगा या तो 6 से इंड हुआ होगा, राइट है क्या। यस सर। अब ये 6 का क्या करें, 6 किस दो स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के। यस सर। इसका मतलब आपको छोटा वाला नंबर ले लेना, 2 ले लिया आपने। अब ये क्या करना है, इसमें से 4 और 6 में से किसको लेना है, क्या करोगे, 2 इंटू 6 करोगे, क्या आएगा, 6 आएगा ना। 26 का स्क्वायर रूट है। हाँ 2 इंटू 6 आएगा ना, 6 के इक्वल है, तो इसमें बड़ा वाला नंबर ले लो, कितना आएगा 6। यानी ये इक्वल भी आता है तो कौन सा लेना है, बड़ा वाला नंबर आता है, बड़ा वाला नंबर ले ये लो। नहीं समझा ये 676 वाला। मैंने क्या कि 3 किया, 6 आया, 6 और 6 दोनों इक्वल हो गए ना यहाँ पे, हाँ तो दोनों इक्वल हो गए, 6 और 6 दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या कर लिए, 6 वाला बड़ा वाला नंबर ले लिया, इसमें से 4 और 5 में से बड़ा वाला नंबर, तो यूनिट डिजिट से भी वो बड़ा वाला नंबर लेना है। हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। क्लियर। सर एक बार एक्सप्लेन करूँ मैं। यार हो गया बैलेंस मैच, मैं वही स्टडी कर क्या हुआ, किसी का तो मतलब कि टीवी भी चलना शुरू हो गया। भाई ऐसी स्टडी कैसे कर लेते हैं लोग, टीवी भी चला रहे हैं और वहाँ मोबाइल खोल के स्टडी भी कर रहे हैं। प्लीज आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ बाकी लोगों को फिर। सर बार बार टीवी की आवाज आ रही है, किसी के घर में कुछ भी आवाज आ रही है। ऐसे आप स्टडी कैसे कर सकते हो आप लोग। सर अभी किसी की आवाज आएगी ना घर से, तो अपन उसको रिमूव कर देंगे, टेंशन मत लो आप क्लास लो सर प्रॉपर। ठीक है सर, क्योंकि बार बार ये आ रही है, डिस्टरबेंस होता है इससे सर। तो मैं देख लेता हूँ जिसका भी होगा मैं उसको, तो फिर मैं उसे रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख गई, यहाँ पे क्या किया हमने, 676 का स्क्वायर रूट हमने निकालने की कोशिश किया। हमने फिर से बोला 2 डिजिट ले लो। 2 डिजिट का बस काम इतना ही है कि ये 6 किससे एंड हुआ है, 6 से, और 6 किसके थ्रू आता है, 4 या 6 के थ्रू आता है। चलो ठीक है, इतना ही छोड़ दिया है, 76 का काम खत्म। अब 6 जो है, जो 6 है वो क्या है, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है।
तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से छोटा नंबर ले लिया 2, इसमें से ऑलवेज छोटा नंबर ले लिया आपने 2। अब 2 into 3 करो, इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, तो पहले इसका दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने कितना है 6, यानी ये दोनों नंबर क्या हो गए, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर ले लो, बड़ा वाला नंबर हो गया। अगर ये नंबर इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा भी नंबर, ये वाला नंबर बड़ा आता तो भी अब बड़ा वाला नंबर ले लेते। सर अगर वो क्लियर? 6 की जगह 5 रहता था तो 5 रहता था हम 4 लेते यहाँ पे, जैसे कि हमने 5 अच्छा कर ओके। लिया। अगर यहाँ 7 आता, सपोज करो अगर यहाँ पे 7 आता तब भी हम बड़ा वाला नंबर कौन सा लेते, 6 लेते। क्लियर? यस क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? सर। चलो, तो अभी स्क्वायर का किसी को प्रॉब्लम है? नो। नो सर। अभी बहुत से स्क्वायर निकाल के देखा है 170 अब ऐसे स्क्वायर निकाला ना आपने, 176 स्क्वायर निकाला है, 276 स्क्वायर निकाला है, सारे स्क्वायर निकाला है ना। लिसन गाइस, बस इतना ध्यान रहे, इसका मैक्स हम लोग ना 3 to 4 डिजिट के जो स्क्वायर रूट होते हैं ना उन्हीं का निकाल सकते हैं। जो 5 से 6 डिजिट वाले क्या होंगे, नंबर बड़े हो जाएंगे। जो इन बिटवीन वाले नंबर थे, जैसे हमने 5 को देखा था ना, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा था, ये बिटवीन वाला नंबर हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये जो मेथड है ना 2, ये जो मेथड है ना 3 से 4 डिजिट के लिए अप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 डिजिट तक कोई इशू नहीं आएगा, आराम से निकाल सकते हो आप लोग। 4 डिजिट का कोई स्क्वायर रूट निकालना था इजीली आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? आपको कोई सर एक नंबर बार हो, निकाल के दिखा दो ना 4 डिजिट। कोई आप नंबर बताओ ना। 1 मिनट, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 123। चलो मैं 5 डिजिट के ले लेता हूँ 15129। 15129 चलेगा? यस सर। ये 5 डिजिट का नंबर है। यस सर। राइट स्टूडेंट, अब इसका स्क्वायर रूट निकाले हम लोग। यस सर। चलो देखो ये चीज है, 2 डिजिट ले लिया आपने, फर्स्ट क्या करोगे 2 डिजिट लोगे आप। 2 डिजिट ले आपने क्या लिया, इसका फर्स्ट डिजिट कितना है 9 से इंड हुआ है, या तो ये 9 से इंड हुआ तो या तो इसका इंड डिजिट कितना रहा होगा 9 या 1। नहीं, या तो 3 9 नहीं 3 तो या 7। 3 या तो 7 रहा होगा, तब आपका स्क्वायर कियोगे तो 9 आया होगा। ओके हाँ, सॉरी सर। 29 खत्म। इसका देखें, एक किसके किसके बीच में स्क्वायर के, किस स्क्वायर के बीच में है 12 और 13। 12 और 13। वेरी गुड, ये आपका आ रहा है 12 और 13 के बीच में स्क्वायर रूट लाई करता है। राइट है क्या? सर ये पूरा 151 का लेने का क्या? हाँ 14 आप, मैं ये बस ये 2 डिजिट का काम खत्म यहाँ तक, अब ये पूरे नंबर को लो। ओके सर। ये पूरे नंबर को लेना 150। ये देखा आपने किसके बीच में लाई करता है 141। ये देखा आपने 12 का स्क्वायर करेंगे 144 या 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो ये इसमें से क्या करोगे, छोटा वाला नंबर ले लोगे। 12 ले लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं ना। अब क्या करना है, अब इनमें से कौन सा नंबर लेंगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे हम? इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156। 156। अब ये बताओ, ये 151 जो है, 151 जो है इससे बड़ा एक छोटा है। छोटा। आप इसमें छोटा वाला नंबर ले लो, आ गया 123। क्लियर? सर ये डाउट था कि जो 151 है ना, उसमें से हमने 12 ही क्यों लिया? क्या चीज सर जैसे अभी यहाँ पे 151 है ना, राइट? हाँ वो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है, बराबर? राइट है। तो हमने 12 ही कंसीडर क्यों किया? 12 भी कंसीडर करना, छोटा नंबर ही हमें कंसीडर करना है। ये मेथड हमेशा छोटा नंबर ही कंसीडर करना है। इसमें तो सबसे छोटा है। अब इनमें से फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है बस, या तो इसमें से हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज छोटा नंबर ही कंसीडर करना है। ओके सर, ओके, समझ गए। इनमें से कौन सा नंबर आएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके, यस सर।
चलो अगर एक नंबर और ले लें हम लोग, क्या 1024, ठीक है। अब इसमें क्या कर लिए हम, फिर से क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 4 है ना, 4 किससे एंड हुआ होगा, या तो 2 और 8। या तो 2 रहा होगा यूनिट डिजिट, या 8 रहा होगा। अब ये 4 का क्या करें, 4 का फिर क्या करोगे, 10 का, तो 10 और किसके 3 और 4 के बीच में है, तो ले लो किसका, 3 पहला ले लिया हमने, छोटा वाला नंबर ले लिया 3, 32 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12। 10 क्या छोटा है, तो इसमें 2 ले लो, 32 का स्क्वायर। ओके सर, समझ में आया क्या। एक बड़ा वाला तो जिसमें क्या होगा, उसमें से बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद छोटा आ जाए, तो आप एक कर, समझ में आया क्या, यस सर। किसी को प्रॉब्लम। सर एक बार बताओ मुझे। चलो मैं 39 का ले लेता हूँ, 39 का, अरे ये कितना है, 1521, हम लोग स्क्वायर रूट किसका निकलता है, 1521 का निकालते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही मेथड है, 1521 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब ये 21 किसके किसके बीच में लाइक क्या, एक 21 है तो किससे एंड हुआ होगा, या तो 1 से या तो 9 से, राइट, 19। ये 15 के लिए देखो, 15 किस 2 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, या तो 3 या तो 4, हाँ राइट है ना, या तो 3 लाई करेगा या तो 4, इसका मतलब इसमें छोटा नंबर लेना, ले लिया आपने 3, 39 39 हेलो स्टूडेंट, तो 15 तो बड़ा है ना, 49 आएगा ना सर, नहीं हाँ ये 39 बड़ा है ना, 12 से 15 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा वाला नंबर ले लो, कितना 9, ये आपके क्या करते हैं 39 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अगर कोई 2 डिजिट लेंगे तो 39 49 ऐसा दिखा दो इधर लोकल में, किसी प्राइवेट डॉक्टर में दिखा दो। हेलो क्या हो रहा है, अशोक सर का ही आवाज आ रहा है सर। मुझे भी उन्हीं का लग रहा है, ये अशोक सर ही है। अशोक सर के बैकग्राउंड से आवाज है। चलो हाँ, क्या बोल रहा था, किसी का कुछ इश्यू था, बोलो ना। अगर 2 डिजिट नंबर लिया तो अभी 45 39 मतलब स्क्वायर बताओ ना, कोई स्क्वायर नंबर बताओ, मैं इसका स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगा आपको। 2 डिजिट नंबर लिया तो क्या बोलना चाहते हो, 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, हाँ ऐसा बोल रहे हो, हाँ हाँ चल, इसके मेथड की क्या जरूरत है, इसको का तो 9 ही है। इसको मेथड की क्या जरूरत है, हाँ 9 है, इसको जरूरत क्या है। अगर बीच का नंबर लिया तो रैंडमली 36 नहीं 36 तो है बराबर, रैंडम आप जानते हो, परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा उसी के लिए मेथड अप्लाई है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, स्क्वायर में भी अभी कभी किसी को प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट निकालने में, नहीं तो आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करो, सेकंड तरीका वही है, डिवीजन मेथड अप्लाई करो, और जो कि काफी लेंदी हो जाता है, जो कि हमें डिवीजन करना पड़ता है, और डिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं क्या, अगर स्क्वायर हो गया, क्यूब पे चलते हैं, क्यूब रूट पे। देखो क्या आता है, क्यूब निकालने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्यूब निकालने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए नहीं तरीका है कि क्यूब रूट निकालना ही एक अपने आप में काफी टफ है।
क्यूब रूट निकालना ही अपने आप में एक काफी टफ है, क्योंकि क्या है ना, तरीका यही है, मैं बता दे रहा हूँ तरीका कैसे है। जैसे 12 का क्यूब निकालना है आपको, 12 का क्यूब निकालना है आपको, तो 12 सॉरी ये स्क्वायर किया मैंने, 12 का क्यूब निकालना है, तो मैं बता रहा हूँ इसका 12 का क्यूब कैसे निकालोगे। क्या करो, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, यस सर। ठीक है ना। फिर इसका क्या करोगे, 1 का क्यूब करके कितना आएगा, 1 आएगा, राइट है। यहाँ पे अभी यहाँ पे बीच में क्या करोगे, यहाँ बीच में क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, राइट है क्या। Yes, तो sir. बीच इसमें यहाँ पे क्या आएगा, देखो देखो सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 24 कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे आप कि 1 2 है ना, यहाँ पे क्या 1 2 है ना, तो पहले क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे, क्या पहले क्या करोगे, इस यूनिट डिजिट का क्यूब करोगे तो कितना हो गया, 8, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो गया, 8 है, 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या इसको करोगे, इसका करोगे 1/2, 8 का 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 4, फिर इसका 4 का 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 2, अब फिर 2 का 1/8 2 करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इन दोनों का डबल कर देना है, इन दोनों का डबल करोगे कितना होगा, 4 और 8 आ जाएगा। ऐड कर दो, 12 6 7 ये हो गया 1728, इसका क्यूब रूट हो गया, क्यूब हो गया। तो ये अभी आपको सिंपल सा इसलिए दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि 12 पे कर रहे हो। मैं 2 डिजिट का ही बता दूं आपको, क्यूब भी आएगा ना 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, गारंटी 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा। और जो 2 डिजिट का ही ना, अब यही मेथड आप लोग 99 के लिए जैसे जाओगे ना, ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा बन जाएगा, यही सेम मेथड इतना बड़ा सा बन जाएगा कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको ऐड करना ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, आपके लिए ऐड करना ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। समझ में आया क्या। तो मैं इसलिए क्यूब रूट को अवॉइड करता हूँ। क्यूब रूट को अगर आप ऐसे ये मेथड अगर समझ में आया है तो कर लो, अगर नहीं आया तो नहीं भी समझते हो मेथड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर नहीं है तो क्या हुआ, सर नहीं समझा ये मेथड नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी बताता हूँ, अगर नहीं भी समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस लिए नहीं प्रॉब्लम है कि इस मेथड के लिए हर जगह अप्लाई नहीं है ये मेथड। अभी ये मैं 12 का स्क्वायर किया, 39 का कर लूँ, 69 का कर लूँ या 65 का क्यूब कर लूँ, ये मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा। तो ऐसा मेथड आप क्या करोगे, एक के लिए अप्लाई करोगे दूसरे के लिए नहीं अप्लाई करोगे, सही नहीं है। तो क्यूब रूट के लिए जहां पे भी देखोगे ना, यही आपको एक मेथड मिलेगा और कोई मेथड मिलने वाला नहीं है। ये मेथड मेरे लिए काफी ट्रेडिशनल लगता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उसमें बेटा मैं सोचता हूँ उतने टाइम में मल्टीप्लाई कर लोगे आपको मिल जाएगा आंसर, उतने टाइम में मल्टीप्लाई कर लोगे आपको मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना इसलिए आसान है कि 12 का क्यूब करना है तो क्या कर लो, 12 का स्क्वायर इंटू 12 कर लो। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इंटू 12 कर लो। ये बल्कि आसान पड़ेगा, ये आपको टफ पड़ेगा मेरे समझ से। मैंने अभी जितना क्वेश्चन को लगाया, जितना क्वेश्चन को स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यही लगा कि हम ये इसको निकालने से बेटर है कि हम यही काम कर लें। जी सर, क्योंकि आप जो ऊपर वाला क्यूब मेथड बता रहे हो वो भी थोड़ा टफ ही लग रहा है। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ वो टफ ही है, क्योंकि ना आपको ये तो आपको कुछ नहीं है, ये 12 का है। जब 39 का क्यूब करोगे तो 39 या मतलब कि 50 से ऊपर जाओगे जितने ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसको एडिशन करना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना आपको कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना हम कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करें। इससे बेटर है सर 13 का करके बताओ। जैसे 13 का करना है, 13 का करके बताओ, मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहता हूँ, उतने टाइम वेस्ट करने से मतलब मैं क्यूब रूट बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा मेरे समझ से, इतना मैं समझ में आ रहा। सर इन दी एंड हाँ सर, समझो, अगर हम क्योंकि वो लोग लिखा है वो भी नहीं समझ। समझो सर, फॉर एग्जांपल हमको 42 का क्यूब आया, राइट। तो हम लोग पहला स्क्वायर निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 42 करके पूरा क्यूब निकाल सकते हैं ना उससे। तो भी सही है, राइट है, मैंने डायरेक्ट किया है। जैसे 12 का क्यूब है ना, तो मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, 12 कर दिया, 12 का स्क्वायर हमें मालूम है 144 इंटू 12 कर दिया, इसको इतना आ गया, आंसर आ गया। आपको वही सही सर, है तो वही अगर अभी आपने बोला था 25 तक का तो स्क्वायर हम लोग बाय हार्ट कर लेंगे, वो इजी पड़ेगा 25 तक का क्यूब निकालने।
लेकिन आगे के जैसे है, जैसे आपने मेथड बताया स्क्वायर निकालने का कैसा, जैसे 42 या 43 फॉर एग्जांपल, उसका हाँ स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई बाय वापस वही डिजिट से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो भी आंसर एज अ फॉलो कर सकते हैं ना? सेम आएगा आंसर। ओके ओके, समझ गया। हाँ हेलो सर, जो आपने स्क्वायर रूट बताया ना, वो कितने डिजिट तक निकाल सकते हैं उस मेथड से? उसमें लिमिट नहीं है, उसको किसी भी डिजिट का कर सकते हो। इसीलिए मैं क्या बोला, मैं स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर रूट, हाँ। स्क्वायर रूट 5 डिजिट मैक्सिमम 5 डिजिट मतलब वो इन बिटवीन बताया था ना कि एक किसके बीच में लाई कर रहा है, जितने तक आप लाई करना हो हाँ। सर्च कर सकते हैं, कर लो स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके। हाँ एक क्यूब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं स्क्वायर निकालने में टाइम दिया आपको, स्क्वायर रूट निकालने में टाइम दिया, क्यूब निकालने में क्यों नहीं टाइम दिया? क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, आप लास्ट में कहोगे सर छोड़ो ना, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। आप खुद कहोगे सर छोड़ो ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैंने करके देखा है बच्चों के बीच में करके। अभी तो ऑनलाइन क्लास चले, मैं ऑफलाइन क्लास करके देखा है। ऑफलाइन क्लास में मैं सामने बता के एक एक बच्चों को, लेकिन वो आता वही कि सर नहीं आता है। मुझे भी एक चीजें मुझे लगता है कि टफ होती है, क्योंकि आगे जाके जब यही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है तो हम उस चीज को क्या करें। क्लियर, समझ में आया क्या मैं क्या बोला? यस तो सर। हम लोग इतने टाइम में क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो क्यूब रूट यस निकालना। सर। हाँ क्यूब रूट निकालना है, तो जैसे हमें निकालना है तो क्या है, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 1 1 2 का क्यूब 8 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 18 3 का क्यूब 27 27 सॉरी 4 का क्यूब कितना? 64। 5 का क्यूब 125 क्योंकि इतना क्यूब आपको आना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। 6 का क्यूब 216 7 का क्यूब 343 343 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 अब यहाँ से देखो आप लोग, जब 1 का क्यूब कर रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही है। ठीक है, 2 का क्यूब कर रहे हो, 2 का क्यूब कर रहे हो तो 2 का क्यूब कर रहे हो तो कितना आ रहा है? जब 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा उसका यूनिट डिजिट? 8 आएगा। यानी नंबर 8 से एंड हुआ हो तो उसका क्यूब रूट कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। अगर 3 का स्क्वायर कर रहे हो, 3 का क्यूब कर रहे हो तो इसका नंबर कितने से हो रहा है? 7 से। 4 का कर रहे हो तो कितने से हो रहा है? 4 से ही। 5 का कर रहे हो तो 5 से ही एंड हो रहा है। 6 का कर रहे हो तो 6 से ही एंड हो रहा है। 7 का एंड कर रहे हो तो 3 से एंड हो रहा है। और 8 का कर रहे हो तो 2 से, और 9 का कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि ये जो दो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। इन नंबर को हटा दो, इन 4 नंबर को अगर हटा दें हम लोग तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि अगर 1 का क्यूब है तो 1 ही से एंड होता है, 4 का क्यूब है तो 4 से ही एंड होता है, 5 का है तो 5 से एंड होता है, 6 का है तो 6 से एंड होता है, 9 का तो 9 से ही एंड होता है। राइट है? यस सर। और इनमें इनके बीच में क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 का है तो 8 में होगा, 8 का होगा तो 2 में होगा। देख लो, अगर 2 का क्यूब हुआ रहा होगा तो इसका मतलब 8 एंड हुआ होगा। अगर 8 का क्यूब रहा होगा तो कितना एंड हुआ होगा? 2 से एंड हुआ होगा। यस सर। अगर 3 का क्यूब रहा होगा तो 7 से एंड हुआ होगा, 7 का क्यूब रहा होगा तो 3 से एंड हुआ होगा। ऐसा सारा कुछ मैंने यही से सेपरेट किया और कुछ नहीं किया, मैंने यही से सेपरेट किया। क्लियर, यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ स्टूडेंट, समझ में आया?
एक बार सर स्लोली सिखा दो। अच्छा, मैंने क्या बोला यहाँ से कि जैसे 1 का क्यूब कर रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 2 का क्यूब कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। मैंने बोला ये 2, 3 और 7, 8 में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। देखो 2 का क्यूब कर रहे हो तो 8 इंड हो रहा है, और 8 का क्यूब कर रहे हो तो 2 इंड हो रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हो तो 7 से इंड हो रहा है, और 7 का क्यूब कर रहे हो तो 3 से इंड हो रहा है। बाकी और जितने नंबर्स हैं वो सेल्फ से ही इंड होते हैं। यानी 4 का क्यूब करोगे तो 4 से ही इंड होगा, 5 का क्यूब करोगे तो 5 से इंड होगा, 6 का क्यूब करोगे तो 6 से इंड होगा, 9 का क्यूब करोगे तो 9 से इंड होगा, 0 का क्यूब करोगे 0 से ही इंड होगा। यानी ये सेल्फ से इंड होंगे, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको दोनों में इंटरचेंजिंग आपको आना चाहिए। अगर 2 का क्यूब किया गया है, अगर लास्ट में 8 है तो इसका मतलब वहां पे कितने 2 का क्यूब किया गया होगा, राइट है। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्यूब रूट का एक एग्जांपल लो, समझ में आएगा। 59 3 मैं लेता हूँ 15, मैंने इसका निकाल लिया, इसका क्यूब रूट निकालना है। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है कि इसका क्यूब रूट कितना है, 39। ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से 3 डिजिट ले लो, यहाँ से क्या कर लो, इस रूट में क्या करते हो, 2 डिजिट लेते थे। क्यूब रूट में क्या करो, 3 डिजिट लेना है। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट लेना था, लेकिन क्यूब रूट में हमें कितना लेना है, 3 डिजिट लेना है। अब ये नंबर 9 से इंड हुआ ना, तो इसका मतलब है कि 9 से इंड हुआ तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 9। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्यों, देखो ये नंबर 9 है, इसका मतलब 9 का ही क्यूब किया गया होगा तभी 9 आएगा, अदरवाइज किसी का क्यूब करेंगे तो 9 नहीं आएगा, राइट है? समझ में आया? अब ये जो है 59 किसके किसके बीच में है, तो 59 2 और 3 के, सॉरी 3 और 4 के सर, 3 और 4 के, 3 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब करोगे तो उसी के बीच में 59 आता था। इसमें से क्या करते थे, स्क्वायर रूट में भी छोटा नंबर लेते थे, यहाँ पे भी आपको छोटा नंबर ही लेना है। छोटा है, 39 का आएगा। इसका 39 क्यूब रूट हो गया। ओके, मुझे लगता है क्यूब रूट आएगा, सिंपल है। हाँ सर। क्या करना है, ये 3 डिजिट तो ऐसे ही गायब हो गए, 3 डिजिट तो ऐसे ही गायब हो गए, केवल यहाँ से डिसाइड किया किससे नंबर इंड हुआ, वो नंबर ले लिया आपने। फिर आपको देखना है समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। चल एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर जो यूनिट डिजिट है वो 0 से एंड होगा तो हम क्या करेंगे फिर? जीरो का मैंने बताया था, यहाँ पे 0 का बोला था, 0 का एंड होगा 0 से ही होगा। ओके, 0 का एंड होगा तो 0 से ही लेंगे। जैसे समझिए सर 5 डिजिट नंबर है 1430, इसी पकड़ लीजिए कोई न्यूमेरिकल डिजिट 340। तो आप 3 ये तो क्यूब है कि नहीं है, पहले तो इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ओके, जानकारी क्योंकि आप निकालोगे तो निकल ही जाएगा। ये आपका कितना होगा, 0 और ये दिखाई दे रहा है कि 3 डिजिट 0 हो गया, 12 किसके किसके 2 और 3 के, तो इसका मतलब 20 है। 20 का कितना नहीं है, मेथड से पहले ये भी आना चाहिए। ओके, नंबर लिखते हैं, इस नंबर को करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। 36। ये नंबर 3 डिजिट पहले ले लो आप। ये नंबर कितने से इंड हुआ है, 6 से ना, ये नंबर 6 से इंड हुआ है, आएगा इसका ना मतलब 6 आएगा सर।
इसकी बात कर लें 438 76 किसके किसके बीच में लाई करता है, यहाँ से देख लो आप लोग। 7 और 8 के बीच 7 और 8 इसमें से 7 और 8 के बीच इसका मतलब 76 76 आया। छोटा वाला नंबर लेना 76। हाँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को लिए, और जैसे हमने ने एलसीएम लेना हमने को हमेशा यूज होता है, एलसीएम बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा। तो हमने वर्क एंड टाइम में जो भी 10-12 मिनट बचा है उसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी एलसीएम हमने सीख रखा है, तो एलसीएम बताने में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? सर हम लोग नहीं थे एलसीएम में, तो प्लीज हम लोग को जरा ये कर दो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जिन लोगों का नहीं था एलसीएम बता रहा हूँ मैं। ओके सर चलेगा। जैसे हमें एलसीएम निकालना है, सपोज करो आपके पास कोई एलसीएम का नंबर है, सपोज करो आप लोग मेरे पास नंबर है, मान लो कि 9 है, ऐसा बोल दो 12 15 12 15 20 12 15 20 का हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है ना? 12 15 20 का एलसीएम हमें निकालना है। तो 12 15 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब जिन लोगों ने सीख रखा वो फटाफट निकाल सकते हैं, जो लोग नहीं सीखा वो देख सकते हैं। क्या करोगे? पहले लाइन ड्रा करोगे। बेसिक मेथड है, जो आपने मेथड पहले सीखा है, जो ट्रेडिशनल मेथड जो हमेशा आपने करते आए हो, उस मेथड को मैं बताता हूँ। फिर शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कैसे शॉर्ट में करोगे आप। पहले क्या करते हो आप 2 से इसको डिवाइड करते हो। आपने 2 से डिवाइड किया 6 आया। ये 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नहीं करेंगे, 20 को करेंगे तो 10 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा 3 आएगा, ये 15 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसमें से कोई एक डिजिट उससे डिवाइड होती रहे। अब यहाँ से देख रहे हैं हमें 2 से कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट पे 3 से जाएंगे। करेंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 से करेंगे, 3 ये 1 आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया, ये हो गया 5। 5 अब हमें दिखाई दे रहा है कि 3 से भी अब डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे। उससे भी डिवाइड। लास्ट कौन बचा? 5। लास्ट कौन बचा? 5। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 ये 1 1 तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर दोगे इनका? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा कितना होगा? 15 2 जा कितना होगा? 60 आया ना सर। 60। ये मेथड तो सभी लोग जानते हो। ओके। क्या किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, नो सर। समझ गए ना? हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं तो शॉर्टकट पे, जो हम लोग इस समय यूज होना चाहिए और जो हम लोग रियल में इस समय अप्लाई होना चाहिए, रियलिटी में इस समय हमें अप्लाई होना चाहिए। क्या है अब क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है किसका? 12, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ लोगों को वर्क एंड टाइम में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आज ये प्रॉब्लम खत्म कर लो। क्या है? क्योंकि ये आगे भी मिलेगा। अब इसमें से क्या करो, आप बड़ा वाला नंबर जो है उसको ले लो। कितना है? 20। भी मैंने बोला यहाँ पे करते हैं। फिर मैं बोला कि ए आप 20 जैसे ही बड़ा वाला नंबर ले लो, अब एक बार एक एक नंबर जो इतने नंबर है ना उन सारे नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दो। अगर हमें 20 को 12 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा क्या? परफेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो 12 का फैक्टर करो, 4 × 3 होगा क्या? यस सर। हाँ। देखो 20 जो है 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा सर। 3 मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? यस सर। सर ये 4 और 3 चलो कैसे इसका लिया काम समझे खत्म। नहीं। हाँ हाँ ओके समझ गया 12 का फैक्टर तो बोल समझे 6 × तो नो प्रॉब्लम, हाँ फैक्टर करना है। ठीक है? अब 15 से डिवाइड करो, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कर लेते हैं वर्क। सर अगर 2 और 6 लेते थे तो हेलो अगर 2 और 6 लेते तो 2 और 6 लेते तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये 20 कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? 2 से डिवाइड होगा, इसको हटा दो, 6 से डिवाइड करो। अब 6 से डिवाइड होगा क्या? पूरी नहीं डिवाइड होगा, तो 6 का फर्दर फैक्टर करोगे क्या होगा? 2 × 3,
फिर से देख रहे हो तो क्या है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 2 को डिवाइड कर हटा दो, बचा क्या, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ज्यादा फैक्टर करने से बेटर है कि ऐसा फैक्टर करो कि जहाँ पे कम फैक्टर आई हो। तो हमने 4 into 3 कर लिया था। क्लियर? यस ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रफ वर्क के लिए, अब 20 into 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। हमें दिखाई दे रहा है 15 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो 15 का फैक्टर कर लो। यहाँ 15 का फैक्टर करेंगे कितना होगा, 5 into 3। 5 into 3 देखो, 3 से 3 डिवाइड होगा, 5 से 4 डिवाइड होगा, यानी परफेक्ट डिवाइड हो जा रहा है क्या? कुछ नहीं करना, परफेक्ट डिवाइड हो जा रहा है, कुछ नहीं करना। अब 20 से डिवाइड करोगे, 20 खुद ही बड़ा नंबर, तो अब नंबर जो होता है इटसेल्फ तो डिवाइड होता ही है, जो नंबर होता है वो अपने आप से तो डिवाइड होता ही डिवाइड होता है, तो 20 से डिवाइड होगा ही। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, 60। यही हो गया कल्स, ये सेम है, सेम एलसीएम आया क्या? ओके। सर सेकेंड वाला मेथड जरा वापस सिखा सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकता? सर दूसरा एग्जाम्पल लेके बताओ ना ये हो गया ना? वही, हाँ ये कर दिया सर। दूसरा कोई एग्जांपल लेके बता दो ना जरा। आप लोग बताओ ना कोई एग्जाम्पल, आप लोग बताओ कोई नंबर ज्यादा मजा सर आएगा। एक नंबर लो ना, 27 33 45। 27 33 45। ओके, ओके। बड़ा नंबर कौन सा है? 45। कर लिया आपने। 27 से 45 को डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड होगा, क्या परफेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं। फैक्टर कर लो, 9 into 3, 9 into 3 समझ में आ रहा है? यस सर। अब 9 into 3 से इसको डिवाइड करो, 9 into 3 से डिवाइड करो, 15/9। 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5/3। अब ये 3 से 5 डिवाइड होगा क्या? नहीं। नो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, हो गया। यस सर। अब 27 का काम खत्म। अब नेक्स्ट नंबर किस पे चलते हैं हम लोग, 33 पे। 33 को देखे थे, क्या परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा 33? ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा क्या ये 33 से? हो सकता है सर। हो सकता है, सब लोग भाई 33 नहीं होगा 30 सर। हमें नहीं नहीं समझ होगा। में आ रहा, क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 11 into 3। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या 11 से 45 कैंसिल हो गया? नहीं होगा। तो फिर क्या कर लो आप, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 45 खुद इटसेल्फ 45 से डिवाइड होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 45 into, ऐसे कर लो ज्यादा सही रहेगा। इसका आंसर कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1485। 1845। कैलकुलेट कर लिया आपने, 1845 1485 सर। 1485। क्लियर हुआ क्या सभी को? समझ में आया कैसे एलसीएम निकालना है शॉर्टकट में? यस सर। कोई भी एलसीएम लो, किसी भी, कितना भी नंबर हो, 2 हो 4 हो 5 हो, कोई डजंट मैटर, आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना तो फटाफट इस चीज से निकाल सकते हो। अब इसी नंबर का आपको वो ट्रेडिशनल मेथड और डंडी खींच के अगर करना चाहो तो आपको टाइम लगेगा, 100% टाइम लगेगा। आपके पास इतना फैक्टर है तो आपके पास इतना ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि ये 27 है तो 45 किस फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 33 है, 33 आपको दिखाई दे रहा है, 3 से डिवाइड होने लगे, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई कर दो बस। अब इतना करने में जितना टाइम लगे, और वैसे भी मल्टीप्लाई आपको तो करना ही बाद में। आप वैसे भी अगर ये डंडी वाला मैटर करोगे तब भी तो इसका मल्टीप्लाई करते हो है ना, इनका मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना, मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, डिफरेंस तो है नहीं, तो हम क्यों उन्हें कुछ शार्ट करें, हम इतना ज्यादा लेंदी क्यों करना चाहिए। क्लियर? यस सर। और कोई एग्जांपल हो तो बताना चाहते हो तो अदर एग्जांपल आपको समझ में आ रहा माइंड में तो वो भी कर सकते हैं हम लोग एलसीएम के लिए। स्टूडेंट
सर किसी के पास पूछ ये था हाँ कि अगर फ्रैक्शन निकालते कोई भी तो फ्रैक्शन में जैसे हमने 27 में 3 नाइन्स लिया, राइट? फ्रैक्शन में सॉरी 27 हाँ में जैसे फ्रैक्शन 3 और 9 लिया, बराबर? हाँ फैक्टर वही, अच्छा सॉरी फ्रैक्शन आ गया मुझे। तो फ्रैक्शन उसमें तो वही हाँ सर, अभी इनमें से अपने को सिलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा वो कैसे सोचेंगे, क्योंकि सेकंड मेथड सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। लिसन गाइस, यहाँ पे नंबर क्या था 45, जी 3 into 9 था। चलो आप भूल जाओ, 3 से पहले डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 15 3 से इसको डिवाइड करो 3 आ जाएगा, एक इसको करोगे 5 आ गया, फिर से 3 बचा कि नहीं बचा। तो सेलेक्ट वो नंबर करना है, सबसे बड़े वाले नंबर से पहले डिवाइड करके देख लो, बड़ा वाला नंबर पहले डिवाइड हो जाता है तो छोटा वाला आसान हो जाएगा। हमने पहले ही 9 करना पड़ता था, क्योंकि अगेन आपको फैक्टर करना पड़ता है। हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्लियर। ओके किसी को प्रॉब्लम है आता है? ओके स्टूडेंट, तो हम के साथ ये सर हम लोग स्टडी करेंगे तो नंबर सिस्टम वो बड़ा टॉपिक है, शायद नंबर सिस्टम करेंगे तो वहाँ सारी चीजें और अच्छे से आपको मिलेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक और अच्छे से मिलेगी। बट मैं जस्ट इतना बताया कि जो मैथमेटिक्स तो अगर यूज होता है ये सारी चीजें तो कैसे आप अप्लाई करोगे। क्लियर? यस ओके तो ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।